शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज मैं आपको कर्मों के फल के बारे में एक कहानी सुनाऊंगी, जिसमें ये बताया गया है कि हमें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे हम अच्छे कर्म करें या बुरे। बुरे कर्मों का भी फल मिलता है और अच्छे कर्मों का भी फल मिलता है। कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक बार एक बिरजू नाम का लड़का होता है। वह अभी छोटा ही होता है कि उसके पिता का देहांत हो जाता है और उसकी माता ही उसका पालन पोषण करती है मजदूरी करके। बहुत दुखी और गरीबी के दिन वो काट रहे होते हैं। अभी वह एक दिन सड़क पार कर रहे होते हैं तो उसे कोई गुब्बारे वाला दिखाई दे देता है लड़के को। तो वह गुब्बारा लेने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है। माँ भी उसके पीछे ही होती है। वो अपने बच्चे को बचाने के लिए उसके पीछे भागती है कि कहीं सड़क पर कोई मोटर से उसका बच्चा कुचला ना जाए। बच्चा तो बच जाता है लेकिन माँ कुचली जाती है। अब जब वह पीछे मुड़ के देखता है गुब्बारे वाले के साथ खड़ा हुआ, तो देखता है कि उसकी माँ जो है लहूलुहान पड़ी हुई है। उसे देखकर वह बड़ा दुखी होता है, क्योंकि उसका कोई और तो होता ही नहीं, रिश्तेदार ना संबंधी ना कोई और मित्र। तो वह बड़ा रोता है। रोते रोते अपने आप ही फिर चुप हो जाता है और कहीं चला जाता है। कहीं फुटपाथ पे सो जाता है, कभी किसी से कुछ मांग के खा लेता है, कभी किसी से। जब वह कुछ बड़ा होता है तो उसे थोड़ा पता चलता है कि मुझे कुछ काम करना चाहिए। तो वह एक चाय वाले की दुकान पे लग जाता है। वो चाय वाला उसे बहुत काम करवाता है। वह थक जाता है और उसे खाने के लिए भी बहुत कम देता है। एक बार उसे चाय वाले का गिलास टूट जाता है तो वह उसे बहुत डांटता है। इसका मन इतना दुखी होता है कि पूछो मत। फिर वह उसे निकाल भी देता है, काम से भी निकाल देता है। इसके बाद फिर वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं, खाने का प्रबंध कहाँ से करूं। तो फिर सोचता है मैं खुद ही चाय बना लेता हूँ, मेरे को चाय तो बनानी आती है। तो वह जैसे तैसे करके एक ठेला लेता है और चाय का काम शुरू कर देता है। लेकिन उसका स्वभाव इतना चिड़चिड़ा, इतना गुस्सैल है कि कोई भी उसकी दुकान पर आना पसंद ही नहीं करता। जो आते हैं, थोड़े बहुत आते हैं, उसी से वो अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से करता है। इसका स्वभाव ऐसे दुखों से निकलते निकलते बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। किसी से बात करता है, गुस्से से करता है, तो वह चाय पीने आया व्यक्ति भी भाग जाता था। एक दिन क्या होता है, कुछ 3-4 गुंडे आ जाते हैं उसके ठेले पे। कहते हैं कि चाय बनाओ। वे चाय बनाता है, उनको देता है, बड़े रोब से देता है। तो उनको गुस्सा आ जाता है। फिर वह चाय के पैसे मांगता है, वो चाय के पैसे भी देने से इनकार कर देते हैं। तो कहता है कि मैंने अपना सामान लगाया। ऐसे गुस्से के साथ बहुत बात करता है कि आप मेरे को पैसे दो। गुंडे पैसे नहीं देते थे, उससे झगड़ा करना शुरू कर देता है। झगड़ा करते करते झगड़ा बहुत बढ़ जाता है। तो वो जो गुंडे होते हैं उसके ठेले को ही उल्टा देते हैं। उसका सारा सामान बिखर जाता है। जब सामान बिखर जाता है और फिर उसे पीटना भी शुरू कर देते हैं। इस तरह उसका वो काम भी खराब हो जाता है। धीरे धीरे वो फिर कोई और काम करता है, उसका वो काम भी नहीं चलता। तब तक ये जवान भी हो जाता है ऐसे करते करते, और उसकी शादी हो जाती है। फिर अगली दुकान पर भी जो खोलता है, उस पर भी ऐसे ही एक गुंडे इसको इतना ज़्यादा पीटते हैं, इतना ज़्यादा पीटते हैं कि लहूलुहान करके अधमरा करके इसे छोड़ देते हैं। इसकी पत्नी, जैसे ये गुस्सैल है, इसकी पत्नी भी गुस्सैल है। इसे शराब पीने की भी आदत लगी हुई थी। तो इसकी पत्नी इससे बहुत नाराज रहती है कि घर में पैसे नहीं है, खाने पीने को कुछ है नहीं, और आप शराब पीते हो, मैं घर का गुजारा कैसे करूं। जब एक दिन वो ऐसे ही अधमरा छोड़कर इसे गुंडे छोड़ के चले जाते हैं, जब वह घर जाता है तो इसकी पत्नी इसकी चोटों का इलाज करने की बजाय इसी पर गुस्सा होने लगती है कि तुम शराब क्यों पीते हो, अब हम काम कैसे करोगे, आप हम खाना कैसे खाएंगे। उसको इसकी चोटों की कोई परवाह नहीं होती। वो लगातार
बिरजू को डांटती रहती है। फिर इससे बड़ा गुस्सा आता है कि परमात्मा मेरे साथ ये क्यों कर रहा है, मैं तो कभी किसी का बुरा भी नहीं करता, मैं तो गरीबी में ही अपने दिन काट रहा हूँ। मेरा गुस्से वाला स्वभाव तो इसी कारण हुआ कि मुझे कष्टों से गुजरना पड़ता है। मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, परमात्मा आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। बड़ा सोचता है, रात को सोचता 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 उसे नींद आ जाती है। जब उसे नींद आ जाती है तो उसे नींद में एक प्रकाश दिखाई देता है, जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है। तो वह सोचता है कि शायद मैं कहीं और दुनिया में आ गया हूँ। तो फिर अपने को छू के देखता है कि मैं जिंदा हूँ या मर गया हूँ। तो देखता है कि ठीक है, शरीर तो उसका ठीक है। तो फिर भगवान से ही प्रार्थना करता है कि भगवान मैं बताओ कहाँ पे हूँ। तो भगवान कहते हैं आप डरो मत, आप जो दुखों के बारे में सोच रहे हो वो दुख आपके कर्मों का ही फल है। तो कहता मैंने तो कभी किसी का बुरा चाहा नहीं, किसी का बुरा किया नहीं, फिर मुझे इतने दुख क्यों हैं। तो परमात्मा उसे किसी दूसरे लोक में ले जाते हैं, वहाँ दिखाते हैं कि देख तेरे कर्म कैसे हैं, और उसे बताते भी हैं कि ये जरूरी नहीं कि हमें इस जन्म में ही हमने हमारे किए हुए कर्मों का फल मिले, पिछले जन्मों का भी फल मिलता है। तो उसे वो दुनिया दिखाने के लिए चले जाते हैं। उस दुनिया में जाकर जैसे ही वो उस दुनिया में प्रवेश करता है सपने में, तो उसे कुछ गुंडों की आवाज़ सुनाई देते हैं, बहुत चीख रहे हैं, रो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। तो फिर परमात्मा से पूछता है कि ये परमात्मा, ये कौन है लोग हैं, ये रो क्यों रहे हैं, इतना चिल्ला क्यों रहे हैं, लोग इन्हें मार क्यों रहे हैं। तो फिर परमात्मा उसे बताते हैं कि इन्होंने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए हैं। ये वही लोग हैं जो चिल्ला रहे हैं, जिन्होंने तेरे को पीटा है गुंडों ने और अधमरा कर दिया, ये वही लोग हैं पिछले जन्म के। अब इस जन्म में तो वो गुंडे हैं, कहते पिछले जन्म में ये वही लोग हैं। इनको किसी ने कोई बुरा कर्म नहीं किया इन्होंने, लेकिन इनका जो राजा है ना वो इन्हें बहुत तंग करता है। इन्होंने बुरा कर्म नहीं किया, लेकिन इनका जो राजा है ना वो बहुत बुरा है। वो इन्हें अपने लोगों से पिटवा रहा है, मार रहा है, और बोल रहा है कि ये गद्दार हैं, इनको चौराहे पर ले जाकर फांसी दे दो। तो फिर आगे जाते हैं, परमात्मा उनको आगे लेके जाते हैं। कहते हैं अच्छा, एक और व्यक्ति उन्हें दिखाई देता जो बहुत ही दुबला पतला है, रो रहा है, कह रहा है कि मेरे को मुक्ति मिल जाए, प्रार्थना कर रहा है प्रार्थना से परमात्मा से। तो फिर बिरजू भगवान से पूछते हैं ये व्यक्ति कौन है। तो वह उसे बताता है कि ये तेरी पत्नी रमा ही है, पिछले जन्म में ये व्यक्ति था जो राजा का भाई है। ये राज्य कर रहा था, तो इसके भाई ने इससे राज्य छीन लिया और खुद राज्य करना लग गया, और इसको अब तड़पा रहा है वो राजा। वो राजा के बारे में बता रहा है कि राजा उन लोगों को कैसे दुख देता है। तो वह पूछता है कि मेरी पत्नी तो स्त्री है, यहाँ पे तो पुरुष दिखाई दे रहा है। तो कहता है आत्मा जो है ना इंसान की, वो किसी कोई भी रूप ले सकती है, स्त्री का भी पुरुष का भी। पिछले जन्म में ये पुरुष थी, इस जन्म में वो स्त्री बनी है। ये इसमें गुस्सा है राजा के प्रति, इसीलिए वो तेरे साथ ऐसा बिहेव करती है इस जन्म में, क्योंकि पिछले जन्म में राजा ने उसका राज्य छीन लिया था और उसे कैद करके उसको अब तड़पा रहा था, और उसे ही गद्दार बता रहा था, और खुद राजा बन गया था। फिर उसे एक और जगह पे भगवान ले जाते हैं। वहाँ पे एक राजा बैठा हुआ है, शराब पी रहा है, उसके मंत्री साथ बैठे हुए हैं। वे उनको आदेश दे रहा है कि जो जो लोग गद्दार हैं उनको चौराहे पर लेकर फांसी दे दो, ताकि आगे से कोई भी ऐसा करने की हिम्मत ना करे। तो फिर उसे बताता है कि ये जो राजा है वह तुम हो, तुम ही ने लोगों को इतने दुख दिए हैं, इसीलिए तुझे इस जन्म में दुख मिल रहे हैं। तो फिर परमात्मा से पूछता है कि फिर इन दुखों से छुटकारा कैसे मिले।
सुख कैसे मिले? तो फिर भगवान बताते हैं, जब हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो हमें सुख मिलेगा, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें दुख मिलेगा। तो वह फिर भगवान से पूछते हैं कि सुख कब मिलता है? तो भगवान बताते हैं कि श्रेष्ठ कर्मों से ही, पुण्य कर्म करने से ही हमें सुख मिल सकता है। तो हमें जाने अनजाने में ऐसे भी कर्म हो जाते हैं जिसके कारण हमें दुख भोगने पड़ते हैं। कई बार तो हम पता भी नहीं होता कि हम किसी के लिए कोई बुरा कर रहे हैं। कहते हैं ये जीवन जो है सुख और दुख दोनों का मेल है। जीवन में सुख भी मिलते हैं और दुख भी मिलते हैं। ये हमेशा भी नहीं रहते हैं, कभी दुख आ गए तो कभी सुख आ गए। तो फिर बिरजू भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे हम सदा सुखी रह सके। तो भगवान कहते हैं सदा सुखी कोई भी नहीं रह सकता, तुम मुझसे बहुत गूढ़े बातें पूछ रहे हैं, लेकिन एक उपाय है जिससे हम अपने भाग्य की रेखा को बदल सकते हैं, वो है श्रेष्ठ कर्म। फिर उसको एक उदाहरण देता है कि एक राजा है, उसके 2 राजकुमार हैं। संत उसको 2 फल देते हैं कि इसको खाने से आपकी आयु लंबी हो जाएगी। तो राजा वह दोनों फल जो है अपने पुत्रों को दे देता है कि इनकी आयु लंबी हो जाए। उसके जो पुत्र हैं दोनों ही, वो उस फल को खाते हैं। एक उनमें से एक तो उसको फटाफट खा के खत्म कर देता है, और जो दूसरा है फल तो खा लेता है लेकिन उसके बीज जो है उसको संभाल लेता है कि इससे और फल निकलेंगे। फिर वो उन बीजों को बो देता है खेत में या किसी गमले में, तो उनसे और फल उत्पन्न हो जाते हैं जिससे दूसरे लोग भी उसको खा सकते हैं, औरों का भी भला हो सकता है। कहने का परमात्मा ने मतलब समझाया कि अगर हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे और श्रेष्ठ कर्मों का फल भी भोग लेंगे तो वो अल्पकाल का होगा। अगर हम दूसरे लड़के की भांति, जिसने बीज संभाल के रखे थे और दूसरों का भी भला किया था, तो हमारे सुख जो है अविनाशी भी बन सकते हैं। उनसे जो दुआएं मिलेंगी वो हमें हमेशा सुख देती रहेंगी। इसलिए भगवान उससे कहते हैं कि अगर तुम श्रेष्ठ कर्म करोगे तो तुम्हें श्रेष्ठ फल हमेशा मिलता रहेगा। जो श्रेष्ठ कर्मों का फल है वो उसे अल्पकाल के लिए मत खाओ, उसे दूसरों को भी दो और खुद भी खाओ। ऐसा करने से तुम सुखी रह सकोगे। ऐसे ही हमारे कर्म है। फिर उसको सारा परमात्मा जो है उनको ज्ञान देते हैं, योग करना समझाते हैं कि सब कुछ ये स्वप्न में ही चल रहा है उसके। जब उसकी सुबह नींद खुलती है ना तो उसको पता चलता है कि ये तो सब स्वप्न था, लेकिन उसे स्वप्न नहीं लगता, उसे लगता है कि ये सब कुछ सत्य ही है। फिर वह अपनी पत्नी को भी बताता है कि ऐसे ऐसे मैंने स्वप्न देखा। तो उसकी पत्नी बोलती है ऐसे ही बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वह दूसरे लोगों को ढूंढता है कि मैं उनको बताऊं। ऐसे करते करते उसे एक व्यक्ति मिलता है जो ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के पर्चे बांट रहा होता है। तो वह फिर उसे बोलता है कि तुम यहाँ यहाँ पे सेवा केंद्र में आना, तो हम आपको सारा परमात्मा का परिचय, परमात्मा का ज्ञान सब देंगे। वो पर्चा ले लेता है लेकिन उसको पढ़ना नहीं आता। फिर वह किसी और से पढ़वाता है तो उसे सेवा केंद्र का पता चलता है। फिर वह वहाँ जाता है और परमात्मा का पूरे परिचय वहाँ पे उसको मिलता है। जो वहाँ की बहनें हैं उसे बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ समझाती हैं। फिर वह और लोगों की भी सेवा में ऐसे ज्ञान देने में जुट जाता है। कहने का कहानी का अभिप्राय यही है कि जैसे कर्म हम करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा। अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें दुख कष्ट मिलेंगे। अगर हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो हमारा जीवन सुखी बन जाता है। वो सुखी जीवन भी हम दूसरों की भलाई में उपयोग करें। ओम शांति।